चैप्टर नंबर 10 और बिल्कुल आसान चैप्टर है ना। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। वेक्टर अलजेब्रा बेटा बात नहीं करी, बिल्कुल प्लीज़। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, मैं आपको ये बता दूं, आपको पुराना कुछ आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। आपने मैथ पढ़ा नहीं, मुश्किल लगता है, सब छोड़ दो उसके दिमाग में से, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो। बिल्कुल आसान चैप्टर है ना। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले तो वेक्टर होता क्या है ना। भले जो साइंस में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो थोड़ा आइडिया भी है ना वेक्टर के बारे में, लेकिन मैं अपने बेसिक बताऊंगा इसका कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, है ना। एक तो वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरा स्केलर क्वांटिटीज़, यही होती है ना बेटा। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यार एक कार जा रही थी मेरे सामने से 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि मैंने केवल मैग्नीट्यूड बताया कितने स्पीड जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कैसे जा रही थी, कुछ नहीं बताया, है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई कार 60 की स्पीड से जा रही है ईस्ट में, अब मैंने डायरेक्शन दे दी आपको, है ना, तो अब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। और फिजिक्स में इसको वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। और जो नॉर्मल था वो स्पीड ही था, क्योंकि उसमें केवल स्पीड के बारे में बता रहे थे। तो फिजिक्स का वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई क्या होती है, जिनमें डायरेक्शन भी होती हैं। इतना ही है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है साइंस के अकॉर्डिंग, है ना, कि पूरा वेक्टर पढ़ाना बताऊँ क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मान लो ए है, तो ए के ऊपर क्या लगाऊंगा बेटा मैं? एरो। ये एरो लगा होगा तभी वो वेक्टर बनेगा। आगे ना बात समझ में? अगर ये एरो नहीं है तो वो वेक्टर नहीं है। किसी भी वेक्टर को लगा सकते हैं। अगर वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी वेक्टर, तो ये ए जो है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम इनिशियल पॉइंट। और बी को हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये तो वेक्टर के नाम बताए हैं मैंने कि ऐसे भी वेक्टर लिखा हो सकता है और ये 2 डिजिट में भी वेक्टर लिखा हो सकता है। एक्चुअल में वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी एक लाइन जा रही है, ये ऐसा मान लो, है ना, ये पूरा वेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है ये वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी तो आपको वेक्टर का नाम समझ में आया। वेक्टर होते क्या है? क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। पहली बात यहाँ तक हुई। दूसरी बात कि कोई भी वेक्टर अगर है, कोई भी वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये तो वेक्टर के नाम है, ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है। अब अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकली, तो मैथ्स में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे मान लो ए वेक्टर है, तो इसे लिखूंगा मैं ए आई कैप, आई के ऊपर कैप, प्लस बी जे कैप, प्लस सी के कैप। इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के, और इनके ऊपर क्या लगी हुई है बेटा? ये कैप लगी हुई है। कैप का क्या होता है ये आगे बताऊंगा अभी आपको। अभी बस आपको लिख लो कि हाँ भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 कैसे भी नंबर हो सकते हैं ए बी सी की जगह पे। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये रहेगा, ये एज यूजुअल रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, लिखने का तरीका मैथ्स में, है ना। और ये जो है इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा इनके? हमारे ये कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को मिलके क्या बनता है? वेक्टर बनता है ना। इन कंपोनेंट्स को मिला के हम वेक्टर बनाते हैं। ये थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूँ बस आपको। जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चन बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में, है ना। बस ये बता रहा हूँ नाम क्या क्या होते हैं इनके, कैसे लिखा होगा मिलेगा आपको कहीं पे, है ना। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमेशा किस में होगी? आई जे के की फॉर्म में होगी। और आई जे के जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हमारे कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलूँ मैं आगे? बैठो बैठो, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया कर। कभी तो 4 बजे आके बैठ जाएगा यहीं पे, तब ना कोई तेरी फिजिक्स की ट्यूशन ना केमिस्ट्री की ट्यूशन। चलो बस अब बात है, देखो स्टार्ट किया है मैंने वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? जिनमें
मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा पता भी इनके बारे में, है ना, वो कोई पढ़ाई होगा। तो अगर किसी वेक्टर में किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो वेक्टर होते हैं। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर क्या लगा होगा, एरो लगा होगा। ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो क्या होती है, ए आई प्लस बी जे प्लस में सी के, इस तरीके का वेक्टर लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ मैं, वेक्टर ए कोई लिखा हुआ है 2i प्लस जे प्लस 3k, इस तरीके की फॉर्म लिखी होती है वेक्टर की, तो इसे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर ए। आई जे के ऊपर हमेशा क्या लगी होंगी बेटा, कैप लगी होंगी। क्या लगी होंगी यहाँ पे, कैप। ये तो बस मैंने आपको बस इतना बताया है कि वेक्टर होता क्या है, कैसे दिखेगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में कैसे दिखेगा। अब सबसे पहला टॉपिक जो आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर का, वो है मैग्नीट्यूड। क्या है बेटा वो, कि आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। जैसे मैंने आपको एक वेक्टर ले लिया ए, नॉर्मली ले लिया मैंने 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये कोई वेक्टर है, ठीक है। और मैं आपसे कह दूं कि इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस के साइन से। किसके साइन से बेटा, अगर किसी वेक्टर के आगे मॉड्यूलस के साइन लगा दूं तो आप समझ जाएंगे इसका क्या निकालना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या होते हैं, ए आई के साथ वाला, बी जे के साथ वाला और सी के साथ वाला। ए बी सी निकालने में दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को। तो चलो अब ये एग्जाम्पल यहीं पर लिख लेते हैं साथ साथ, है ना, कि आपको एक वेक्टर दे रखा है a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k। फाइंड मैग्नीट्यूड, आपको क्या निकालना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर, सी कितना है माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 29 आ गया। क्या, ये हमारा निकल गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बताओ कोई वेक्टर आपके सामने आएगा तो क्या मैग्नीट्यूड कर पाएंगे आप, निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। लो एक बुक मुझे तो बताओ। अब मैं देखो क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी बताऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे सारे टॉपिक बता दूं एक साथ आपको फिर क्वेश्चंस करवाऊं, तो मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें, इसलिए एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 10.2 से। 10.2 निकालेंगे बेटा सबसे पहले। नहीं बेकार है, बन कटी नहीं है लेकिन बेकार है। भाई कुछ कह रहा हूँ ना मैं, जो जो करने लायक है वही कर लो पहले, उतना ही बहुत है। नहीं बेटा कैंसिल नहीं है, बस करनी नहीं है। हाँ जी बेटा, अरे इधर 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 कैमरे में तो आ जाएगी। चलो वो है नीचे है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालो फटाफट से बेटा प्लीज, और थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से करो तो जल्दी ज़्यादा काम होगा, है ना। आसान चीज़ें हैं तो ना जल्दी निपटाएं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 440। पढ़ना जरूर, क्वेश्चन भी पढ़ना बेटा प्लीज सही बच्चे। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। देखो 3 वेक्टर लिखे हुए हैं। वेक्टर ए आपको दे रखा है i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है बेटा 2i माइनस 7j माइनस 3k। वेक्टर सी आपको दे रखा है 1/√3i। बोलो लगा लो। हाँ जी बेटा मिस प्रिंटिंग है, ये हमेशा मिलेगी क्या। निकालो बेटा तीनों के मैग्नीट्यूड्स।
हो गया, तीनों के निकल गए बेटा। चलो चलें बेटा आगे, बोलो ना। हमारे क्वेश्चन के प्लस माइनस नहीं आते। कोई बात नहीं, सिखा देंगे उसे, टेंशन मत ले, सिखा देंगे, है ना। चलो चलो, हाँ जी बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बेटा प्लीज बात नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन्होंने, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, कोई से दो वेक्टर लिख दो आप, कोई से दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसे दो वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड निकालें अगर तो सेम आना चाहिए। तो आप पहले तो एक पहला वाला वेक्टर तो आंख बंद करके जो आपका मन करे वो लिख देना। नहीं सुनो तो सही, पहले तो पहला वेक्टर कोई भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख देना। 2i + 3j + 4k, मान लो मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत। अब बोले ऐसा वेक्टर लिखो जो इससे देखने में तो अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो आप दूसरा वेक्टर जो लिखेंगे उनमें i j k के ना कोएफिशिएंट आगे पीछे कर देना, है ना। 3i कुछ भी कर देना, आगे बस चेंज कर देना, बस रहने यही चाहिए 2 3 4, प्लस का माइनस कर देना चाहें। अब देखो दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल के सेम ही आएगा। बस उन्होंने पूछा कि कोई से दो ऐसे वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड कैसा रहता हो, सेम। तो पहला कोई भी लिख देना आप, और जो दूसरा लिखो उसको थोड़ा आगे पीछे कर देना, कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देना, आ जाएगा। अब देखना इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है। इक्वल वेक्टर मान लीजिए कोई आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे बेटा और वो ओरली समझने के ही हैं, है ना। इक्वली वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लो एक वेक्टर दे रखा है xi + yj + zk = 2i - j + 3k। ये दो वेक्टर अगर इक्वल है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन द कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स विल बी सेम। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, y की वैल्यू क्या आएगी -1, z की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो कोई इशू किसी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, बस पढ़ के देखो, करना घर पे पढ़ के देखो बस। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, हो जाएगा, करने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा, घर में करना है। यहाँ पे ऐसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कर क्या फायदा है, ओरली हो रहा है, ठीक है। अब सुनो आगे, अब बेटा प्लीज आगे सुनो। मैं इसमें जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, मैंने टॉपिक इसलिए नहीं बताया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए नए नए हर क्वेश्चन पर नए नए टॉपिक आएंगे स्टार्टिंग में। अभी तक मैंने आपको क्या बताया बेटा, अभी तक क्या पढ़ाया हमने, एक एक बार रिपीट करेंगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इतना ही सीखा ना बस। दूसरा हमने सीखा कि कोई दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, तो उनके कंपोनेंट्स जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा, पक्का ना। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए आपको कोई दो पॉइंट दे दिए, जैसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। दो पॉइंट्स दे दिए। अब बोल रहे हैं ए बी वेक्टर बता दो भाई क्या है, ए बी वेक्टर, यानी दो पॉइंट अगर हम दे रखे हैं तो दो पॉइंटों की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। दो पॉइंटों से वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या करना है आपको, x2 - x1, ये x2 है ये x1 है, x2 में से x1 क्या करेंगे माइनस, और यहाँ क्या लिख देंगे i पे क्या, ठीक है, प्लस y2 - y1 j पे कैप, ठीक है, प्लस z2 - z1 k पे कैप। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, हाँ पॉइंटों के बीच में तो कॉमन ही होगा ना। अच्छा सपोज करते हैं पॉइंट अगर 2 डायमेंशनल होता, ये तो 3 डायमेंशनल है x1 y1 z1, अगर पॉइंट हमारा 2 डायमेंशनल होता, मान लो ए पॉइंट होता हमारा x1 y1 और बी पॉइंट होता x2 y2। अब z1 वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं, तब वेक्टर कैसे निकालते, तब भी ऐसे ही निकालेंगे। तो आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, के वाला। आगे ना बात समझ में, अगर 2 डायमेंशनल है तो वेक्टर i और j तक जाएगा, अगर तीनों हैं तो i j k तक जाएगा, ठीक है। वेक्टर दो पॉइंट दे दिए कि भाई दो पॉइंटों से वेक्टर बना, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, और वेक्टर ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर,
हाँ, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, हाउ टू आइडेंटिफाई वेक्टर। इफ 2 पॉइंट्स लिख ले, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन फाइंड वेक्टर। अब सुनो, जैसे एक बात और सुनो, मैंने कोई वेक्टर आपके सामने लिख दिया, वेक्टर ए दे रखा है, मान लो 3i + 7j माइनस कुछ भी लिख दिया, चलो जो लिख गया वो लिख गया, 3i + 3j - 2k, ये कोई वेक्टर लिखा हुआ है आपके सामने। अब मैं आपसे पूछूं इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं? स्केलर कंपोनेंट पूछूं मैं आपसे और वेक्टर कंपोनेंट भी पूछूं। ध्यान से सुनना बेटा, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछने हैं तो ए बी सी की वैल्यू जो है वो क्या होंगे हमारे स्केलर कंपोनेंट। क्या होंगे बेटा वो? क्योंकि वो केवल मैग्नीट्यूड है, नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 3 - 2। ठीक है बेटा, ये कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे? स्केलर। और अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए तो ये जो कंपोनेंट है ना, इन्हीं में i j k लगा देना, 3i, 3j - 2k, ये क्या बन जाएंगे हमारे? वेक्टर कंपोनेंट। बोलो कोई दिक्कत बेटा? स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट पहचान लोगे? कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनसे वेक्टर निकाल लोगे? करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कर ले बेटा कर ले। क्वेश्चन नंबर 5, हो गया क्वेश्चन 5 में? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? पढ़ तो ले यार क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है? 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन 2 पॉइंटों से वेक्टर बना लेगा। हाँ, आई और जे लगा, एक मिनट रुक जाना, वेक्टर बन जाएगा। 2 पॉइंटों से वेक्टर बनेगा या नहीं? और वेक्टर बनने के बाद वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। अब तुम बोलो तो करो फिर। आई और जे नहीं, कुछ नहीं कर सकते आगे पीछे। मतलब तुझे आगे पीछे करने की जरूरत क्या पड़ रही है वैसे तो बस मान लो वो नंबर कट गया। कहाँ पे? हाँ, कंपोनेंट्स में हैं? ये नहीं आई तो यार स्टार्टिंग तो ना आ जाएगी टेस्ट में। अब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब तो तुम कुछ कह भी सकते हो कि हाँ ये कुछ आया सर। 4-5 दिन तो लगेंगे यार। कौन सा चैप्टर? हाँ, 5 चैप्टर हो जाएगा यार, इतना थोड़ा पता। प्राइवेट स्कूलों में क्या बना रहे हैं पेपर, अभी से कैसे पता? तो 10 से लेके 13 तक 28 नंबर का आएगा। ऐसे पर्टिकुलर नहीं होता है बेटा, कभी इधर से डाल दिया, उधर से डाल दिया, ऐसा करते हैं ना। तो लेकिन बोर्ड के एग्जाम में देखो, स्कूलों में जो पेपर बनाते हैं टीचर, उनका कुछ नहीं पता कहाँ से बना दें, क्या डाल दें। तुम्हारे स्कूल से नहीं आया तो तुम्हारे बोर्ड के पैटर्न से बनेंगे। तो तुम कभी उठा के देख लेना, 10 से 13 तक के जो भी बोर्ड का पेपर आएगा वो 28 नंबर का आएगा। 28 नंबर का 10 to 13 तक। चले आगे बेटा, चलो। अच्छा, अब सम ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, टॉपिक का नाम लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर ले लिया 3i - 2j + 7k, बी वेक्टर ले लिया 2i + 3j - 2k। मैं आपसे कहता हूँ a + b निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको? कर सकते हैं ऐड, i को i वाले को, j को j वाले से, k को k वाले से, नॉर्मल प्लस। तो 3i + 2i 5i + j + 5k, 5i + j + 5k। बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर 3 वेक्टर दे रखे हो तो प्लस करने को, तो 3 को कर लेते हैं हम।
आई वाले को, जे वाले को, के वाले को, कोई दिक्कत तो नहीं आती ना। माइनस करना हो तो माइनस भी कर लेंगे क्या, सेम ऐसे माइनस कर देंगे, है ना। पढ़ना बेटा क्वेश्चन नंबर 6। रुक जाओ अभी 6, अभी रुक जाओ बेटा, नहीं हाँ 6 कर लो, 6 कर लो 6। नहीं मुझे लगा कि मैंने नीचे वाले पे चलेगी निगाह मेरी, मैं ये कैसे कर पाओगे तुम अभी। मैंने कब बोला माइनस करना है, ए माइनस बी करना है। क्यों करोगे बी में से, जब मैं कह रहा हूँ ए में से बी करो तो यार ए में से बी करोगे कि बी में से ए करोगे। अगर मैं कहता बी माइनस ए करो तो बी में से ए माइनस करते। हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये 2i minus 2i तो 0i लिखना है। हाँ जी उड़ा दो, जो जीरो है उसको जीरो को नहीं रखते साथ में, छोड़ दो सब, वो अपने आप जाएगा जहाँ जाना है। हाँ जी हो गया, 6 वाला हो गया होगा ना, कोई प्रॉब्लम, चल सकते हैं आगे। हाँ जी कुणाल ठीक चल रहा है, चलो बेटा अब देख एक सीखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा वेक्टर जिसके सारे कंपोनेंट्स क्या हो, जीरो हो। आई कोई जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसके कंपोनेंट्स क्या हो, जीरो, कंपोनेंट कोएफिशिएंट 0i प्लस 0j प्लस 0k, उसे क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर, है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0i, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 0, तो उसे क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, ये तो जीरो वेक्टर। एक होता है यूनिट वेक्टर, इसे मार्क करो, यूनिट वेक्टर विच द वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट देखो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 0, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो लिखो द वेक्टर विच हैज 1 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आप सुनना बेटा ध्यान से प्लीज। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर मैंने लिख दिया i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर मैंने आपको कोई दे दिया और मैं कहता हूँ क्या ये बता क्या ये यूनिट वेक्टर है, कहाँ है, कैसे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, √1² प्लस 1² प्लस 1 √3, है ना, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब मैं कहता हूँ इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। अब यानी इस वेक्टर को कन्वर्ट करना है आपको ऐसे वेक्टर में जो क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर बन जाए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे 1 आ जाए, यही तो बात है ना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखो बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने का, ए के ऊपर कैप, जो कैप लगाई है ना मैंने बेटा, ए के ऊपर देखो जो कैप लगाई है, ये कैप रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर को, यानी इसका मतलब क्या है, ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए जो वेक्टर दे रखा था उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है बेटा, ए यूनिट वेक्टर निकालना है आपको तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो इस वेक्टर का निकालते हैं यूनिट वेक्टर फिर। तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालो, निकालो बेटा ए का मैग्नीट्यूड निकालो, √3 आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालो, ए का यूनिट वेक्टर निकालो बेटा, तो ए वेक्टर ऐसे का ऐसे i प्लस जे प्लस के अपॉन में √3 कर दे, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब अलग अलग कर दो, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। ये हमारा क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्या बेटा, हाँ जैसे मैंने कहा वैसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 करो,
7th बेटा 7th, और जल्दी करो स्पीड से यार, मुझे क्वेश्चन खिंचवाने हैं इसके। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहे हो तुम। हो गया, चलो चलें बेटा आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े बेटा प्लीज सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। आपको किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या आपके पास पी क्यू वेक्टर दे रखा है? लेकिन क्या दे रखा है? पी और क्यू दो पॉइंट दे रखे हैं। देखो, एक पॉइंट पी दे रखा है और एक पॉइंट क्या दे रखा है? क्या आप इन दो पॉइंटों से पी क्यू वेक्टर निकाल लोगे? कोई x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, पी क्यू वेक्टर निकल गया। अब जो वेक्टर निकला है उसका क्या निकालना है मुझे? यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना और मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, उसे डिवाइड कर देना, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। नहीं बेटा, ये थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा घर पे, है ना। हाँ, अगर जरा सा भी इसमें मुझे पता होता कि जरा सा भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो मैं 100% कराता। मैं ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता जिसमें जरा सी भी 1% भी टेक्निक वाली चीज आ जाए। बोलते ही रहेगा बीच में। 9th क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के अपने आप ही हाँ बोल दो बस। अरे उसने तो पढ़ रखी है ये वाली एक्सरसाइज। हाँ बस हो गया काम। मैं बताता हूँ उसको बताता हूँ। देखो, इस 9th क्वेश्चन में बोला है ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। तो पहले आप ए प्लस बी वेक्टर निकाल लोगे। ए और बी को प्लस कर दिया, कोई वेक्टर आ गया। आप एक काम करना, इस ए प्लस बी को पूरे को मैं सी वेक्टर मान लूँ। लेट कर लेना वेक्टर सी, तो सी के इक्वल आ गया वो पूरा वेक्टर। अब फिर सी का वेक्टर का क्या निकालना है आपको? यूनिट वेक्टर। अब ठीक है, हाँ लगा सकते हैं ना, अजीब से लगेगा ना, बहुत ज्यादा बड़ी कैप हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा। 9th क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ क्या? अरे 9th क्वेश्चन छोड़ दूँ क्या? चलो सी मान लिया बस, उसको ए प्लस बी इतना बड़ा लिखा हुआ था ना तो उसको मैं छोटा मान लिया सी। अब सी का यूनिट वेक्टर बस। चलो एक एग्जाम्पल करेंगे बेटा। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 पढ़ो जरा। हाँ, प्लस करने के बाद एग्जाम्पल 7 पढ़ो बेटा प्लीज। 7 करवाऊंगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब वो भी पीछे ही घूम रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो पहले। देखो एग्जाम्पल 7 में बेटा सुन लो, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई माइनस 2j। बेटा सुनो प्लीज, अब आपको इन्होंने बोला कि भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो हुज मैग्नीट्यूड 7, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7। अब बेटा क्वेश्चन सुनो, अगर मैं ये कहता आपसे अभी अभी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में, जो वेक्टर आपको दे रखा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप निकाल देते? मैं आपके कहता कि ये वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना, निकाल लेंगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर होता क्या है? 1 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कह दिया, ये नहीं बोला कि यूनिट वेक्टर निकालो, उन्होंने बोल दिया कि भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7।
लेकिन वो तो हमें नहीं पता 7 कैसे आएगा, लेकिन हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना आता है। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। मान लो मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया 1/√5i माइनस 2/√5j, ये आ गया यूनिट वेक्टर, यही आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। वो लेकिन बोले सर, आप बोलोगे सर हमें तो मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 7 चाहिए। तो अगर इस पूरे वेक्टर में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो लिखेंगे वेक्टर हैज 7 मैग्नीट्यूड। हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7। तो 7 इंटू ए का यूनिट वेक्टर, तो जो ए का यूनिट वेक्टर निकाला उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 7 का मल्टीप्लाई, सीधे बैठा। तो 7 देखो ये रहा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 7 में, ठीक है। अब बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट? 10th क्वेश्चन अब करो, ये तो एग्जाम्पल है, अब 10th वाला क्वेश्चन करो एक्सरसाइज का। तू उसके पास बैठा ही मत कर। अरे बेटा बात नहीं प्लीज, क्वेश्चन आज करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 उदय, क्वेश्चन कर ले। मुश्किल लग रहा है क्या? यही तो पूछा है, तो ऐसा वेक्टर बता दो जिसका मैग्नीट्यूड 7 होता हो। तो हमने पहले ऐसा वेक्टर निकाला जिसका 1 था, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। हो गया? चलें बेटा आगे। बंश बैठ जाओ चुपचाप। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, कोई 2 वेक्टर आपको दे रखे हैं और उन वेक्टर को कोलिनियर चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा? कोलिनियर। देखो कोलिनियर लिखा आ जाए, ध्यान से सुनना बेटा, ये सब वेक्टर के लिए बता रहा हूँ मैं। कोलिनियर लिखा आ जाए, इन सेम डायरेक्शन लिखा आ जाए, यहाँ 2 वेक्टर पैरेलल लिखे आ जाएं, तीनों का मतलब एक ही है, एक ही तरीके से चेक करना है हमें। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि कोई 2 वेक्टर दे रखे हैं, कोलिनियर प्रूफ करो, चेक करो कोलिनियर है या नहीं है। 2 वेक्टर हैं कि सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, या कोई ये 2 वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है तीनों का। तो कैसे करेंगे चेक हम कि मान लो एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों वेक्टर को प्रूफ करो या चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है ना। तो आप सबसे पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि दोनों वेक्टर को ध्यान से देखना और फिर देखना कि कौन से वेक्टर में से कॉमन निकल रहा है। ए में से कॉमन निकल रहा है कुछ, या बी में से कुछ कॉमन निकल रहा है। जिसमें से भी कॉमन निकले उसे कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकालने का ब्रैकेट में देखना जो दूसरा वाला वेक्टर था उसके इक्वल आना चाहिए।
अगर उसके इक्वल आता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे हमारे, कोलिनियर होंगे, या सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर पैरेलल होंगे, है ना। जैसे कंडीशन क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, लिख लो बेटा अब यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, या ऐसे लिख लेना सेम डायरेक्शन पैरेलल, देन वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर स्लैश इन सेम डायरेक्शन, कुछ भी लिखा है आपको एक ही तरीके से करना है, पैरेलल लिखा हो, ठीक है, तो आप वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए, यानी और ये ए और बी कंपलसरी नहीं है कि ए पहले वाला होगा बी बाद वाला होगा, आप पहले वाले में भी कॉमन निकल सकता है, दूसरे वाले में से कॉमन निकल सकता है, किसी से भी कॉमन निकल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है ना बेटा। ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, मैंने पहले वेक्टर को a मान लिया और दूसरे वेक्टर को क्या मान लिया बेटा, मैंने b वेक्टर मान लिया, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कोलिनियर करना है, कॉमन ढूंढो, कहीं कॉमन मिल सकता है क्या, सर दूसरे वाले में से कॉमन दिख रहा है, निकालो दूसरे वाले में से कॉमन, -2 कॉमन निकाल लो, -2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2i सॉरी माइनस 3j प्लस का 4k। देखना कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में बचा वो a वेक्टर है, तो b वेक्टर इक्वल टू -2a आ गया, यानी ये लैम्डा की फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है, ये लैम्डा, तो b इक्वल टू लैम्डा a आ रहा है, देयरफॉर a एंड b आर कोलिनियर, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर, बस कुछ नहीं बतानी नहीं है, बस ये दो वेक्टर को कोलिनियर करवा दिया मैंने कि दो वेक्टर को कोलिनियर। अच्छा सुनो, आप में से ये भी कह सकते हो सर आपने फिर ये कंडीशन ही क्यों बताई, छोड़ो ना लैम्डा पैम्डा, कॉमन निकाल दो, सेम आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, है ना। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी तो है ना आपके पास, वो क्वेश्चन पूछेंगे ए और बी दो वेक्टर लैम्ब कोलिनियर है, बताओ कौन सी कंडीशन है, तो आप ढूंढ लेना बी इक्वल टू कहाँ दिख रहा है, लैम्डा ए, ठीक है ना। ये कंडीशन दे रखी होगी एमसीक्यूज में, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें। अब हाँ कुछ भी हो सकता है, ए और बी तुम कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन अब जो उसमें दे रखा हो ऑप्शन में वही तो टिक करोगे, तो ये कॉमन फॉर्म है और अधिकतर क्वेश्चन में कॉमन फॉर्म ही देते हैं। ऐसा नहीं होगा वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी दे रखा हो, दूसरा ऑप्शन वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए दे रखा हो, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्या गधे पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना बेटा। आपको दो वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, तो यही दो वेक्टर लिख दो, कोलिनियर है या सेम डायरेक्शन एक ही तो बात है, तो यही लिख दो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, हो गया बेटा 3। अच्छा आप ये भी कह सकते हो मेरे से, सर ये वेक्टर तो आपने क्वेश्चन में से बोल दिया रख दो, अब एग्जाम में आ गए तो हम पे ये वेक्टर कहाँ से आएंगे, फिर हम कैसे लिखेंगे सेम डायरेक्शन, तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, कोई आप एक काम करना, जब भी आपको दो वेक्टर लिखने हो ना, ध्यान से सुनना, जब भी आपको लिखने हो दो वेक्टर और वो दो वेक्टर किस में लिखने हो, सेम डायरेक्शन में, तो पहला वेक्टर तो कुछ भी लिख देना, जो आपका मन करे वो लिख देना, है ना। मान लो आपने पहला वेक्टर ये लिख दिया, अब दूसरा वेक्टर भी तो लिखना है ना सेम डायरेक्शन में, तो किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से, फिक्स्ड का मतलब 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6i माइनस 9j प्लस का 12k, ये दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, 3 से, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल प्यारा सा, बिल्कुल छोटा सा, बुरा मान जाएगा क्वेश्चन नहीं तो यार, हमारी आवाज नहीं जा रही है वहाँ पे? नहीं वहाँ सिर्फ मेरी आवाज़ जा सकती है, तुम अच्छी बातें नहीं बोल रहे ना। चलो अब एक बार ध्यान से सुनना प्लीज, जैसे कोई एक वेक्टर था, मैंने एक वेक्टर ले लिया a,
है ना, कैपिटल ए ले रहा हूँ फिलहाल, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, ये कोई एक वेक्टर था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, निकाल लोगे? तो आपने एक यूनिट वेक्टर निकाला, ए पे कैप लगा दी और मान लो ये आ गया एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये आ गया वेक्टर। ठीक है, अरे बता रहा हूँ वो ये कोई वेक्टर था। एक बार सोचो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई एक ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आपने निकाल दिया 1/√3 आई 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, ये इसके यूनिट वेक्टर आ गया। यही बात है ना बेटा, ये कोई एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और मैंने ये उसका क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो जो नॉर्मल वेक्टर मुझे गिवन था, जो वेक्टर मुझे दे रखा था, उसमें जो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं ये ए बी सी, इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं इनको बेटा हम? डायरेक्शन रेशियो। इन्हें शॉर्ट में मैं बोलूंगा डीआरएस। क्या बोलूंगा बेटा मैंने? डीआरएस, डायरेक्शन रेशियोज। जो कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है नॉर्मल फॉर्म में, उसमें आई जे के की जो कोफिशिएंट होते हैं, मतलब ए बी सी की जो वैल्यू होती हैं, वो क्या कहलाती हैं बेटा? हमारी डायरेक्शन रेशियोज। और जो वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, वंश समझ ले, अब जो वेक्टर था उसका हमने क्या निकाल लिया? यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, तू बात तो कर ले, मैं रिपीट करता रहूं है। कोई भी नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, उसमें ए बी सी की वैल्यू जो होती हैं वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं वो? हमारे। और अब उस वेक्टर का मैं क्या निकाल दूं? यूनिट वेक्टर निकाल लूं। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आई जे के की जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन है, कुछ भी हो, आई के साथ में एल होता है, जे के साथ में एम होता है और के के साथ में क्या होता है? एन। और ये एल एम एन क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब इधर आ जाओ, इस एग्जांपल लिख रखा है मैंने सामने, बताओ इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कौन से होंगे? डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा हूं, 1 1 1, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब मैं पूछता हूं इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है ना? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आएगा, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। मैंने कोई एक वेक्टर आपको दिया और मैं बोलता हूं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। कोई वेक्टर मैंने आपको एक दे दिया कि एक वेक्टर है भाई ये, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो बता देंगे। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। हो जाएगा? पहले वेक्टर दे ही रखा है ना, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर आई जे के जो कोफिशिएंट है वो बता देंगे। हो जाएगा 12 पक्का। 13 पढ़ो, 13 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, है ना? किसके निकालने हैं? ए टू बी के। तो पहले ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर एलिमेंट बता देंगे। ठीक है बेटा? तो आज यहीं तक करेंगे, 13 तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ले बेटा बुक ले ली बेटी अपनी।